जय माता दी। जय माँ कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार्चिद्यये। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। सत्यवाणी चैनल से आप हिंदू सनातन धर्म के रहस्य को सुनते हैं। हिंदू सनातन धर्म ही रहस्यमय ज्ञान से भरा हुआ है, क्योंकि आज भी कुछ तथाकथित कथावाचक उस रहस्य को खोल नहीं पा रहे हैं। वही पुरानी रटी रुटाई कहानियां बोल बोल करके मनुष्यों को लुभा रहे हैं, जबकि उन कहानी के पीछे के मर्म को समझना चाहिए, वो नहीं समझाते हैं। जिस भी कथावाचक को देख लो वही पुरानी बात, वही पुराणों में लिखी हुई कथाएं। अरे वो तो मनुष्यों को याद हो गई कि रामायण जी में क्या लिखा है, भागवत जी में क्या लिखा है, कृष्ण जी ने कौन कौन सी लीला की, रामचंद्र जी ने कौन कौन सी लीला की, श्री हरि विष्णु कौन। परंतु उन कथाओं के मर्म को नहीं जानते और न जानना चाहते हैं, और मनुष्यों को गुमराह कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं गुमराह कर रहे हैं, जबकि पुराणों में यदि हम बहुत गहराई से उन कहानियों को पढ़ें और समझें तो बहुत रहस्यमय ज्ञान प्राप्त होता है। परंतु उसके लिए स्वाध्याय करना पड़ता है, मनन करना पड़ता है, चिंतन करना पड़ता है, साधना करना पड़ती है। इतना समय कथावाचकों के पास नहीं है। परंतु न जाने क्यों आज का हिंदू समाज भटक गया है। बड़े बड़े डीजे के ऊपर कथा करवाते हैं, जिसका कोई औचित्य नहीं, कोई पुण्य नहीं मिलता उससे। सब पैसा बर्बाद हो रहा है और कथावाचकों की जेबें भरती जा रही है। इसीलिए खुद पुराणों का अध्ययन करो, गहराई में जाओ और मनन करो। आज हम आपको एक ऐसी ही कथा जो बहुत से मनुष्य जानते हैं, परंतु प्रश्न आते हैं, परंतु उन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं होता है, आज हम उसी रहस्य को आपके सामने प्रकट कर रहे हैं। मैं किसी भी कथावाचक की बुराई नहीं कर रहा, पर यह कि उन कथावाचकों को उस कथा के मर्म में जाना चाहिए, उसका अर्थ समझना चाहिए और फिर निष्कर्ष अवश्य बताना चाहिए। तभी वास्तव में वो कथा सुनी उसका अर्थ समझ में आएगा। अब हम आपको एक पुराण की एक कथा में लेकर के जा रहे हैं, परंतु उसके अंदर का रहस्यमय ज्ञान समझने का प्रयास करिए। पुराणों में ऐसा लिखा हुआ है कि जब विष्णु भगवान ने वराह रूप लिया था, तब उन्होंने पृथ्वी को समुद्र की गहराई से बचाकर बाहर निकाला था। अब मनुष्य के मन में यह प्रश्न आता है, जो अनाड़ी है, अनपढ़ है, कि समुद्र की गहराई से बचाकर के पृथ्वी को बाहर कैसे लाए? पृथ्वी के ऊपर समुद्र है, तो ये पृथ्वी समुद्र में कैसे डूब गई? अब इसका जवाब कोई देता नहीं है। तो ये वहीं का वहीं रुक जाता है। फिर वो कहता, अरे हिंदू धर्म खराब है, उल्टी सीधी कहानियां लिखी हुई है, कौन कथावाचक से प्रश्न करे? जबकि कथावाचक से प्रश्न करना चाहिए। एक तो वो वराह पुराण की ये कहानी आपको कथावाचक सुनाते भी नहीं है,
क्योंकि उन्हें तो स्त्रियों को, महिलाओं को नचवाना होता है, तो नाचने गाने वाले भजन कैसे गाएंगे? और यदि वो नाचने गाने वाले भजन गाएंगे तो ये कथा कैसे बोलेंगे? तो आज हम आपको वही गहराई में लेकर के जा रहे हैं। समझने का प्रयास करिएगा और अच्छी लगे तो और लोगों को भी बताइएगा कि ज्ञान वास्तव में क्या होता है। तो जब श्री हरि विष्णु भगवान ने वराह का रूप लिया तो ऐसा कहानी में है कि उन्होंने पृथ्वी को समुद्र की गहराई से बचाकर बाहर निकाला था। तो प्रश्न यहां पर यह आता है कि पृथ्वी आखिर समुद्र में कैसे डूबी? क्योंकि समुद्र तो पृथ्वी में ही है, तो पृथ्वी कौन से समुद्र में डूबी थी? यह हिंदू सनातन धर्म के 90% लोगों को इसका अर्थ ही नहीं मालूम है और न इस प्रश्न का जवाब मालूम है। आप किसी से पूछ के देख लेना, इसका मतलब उसने हिंदू सनातन धर्म के पुराणों का अध्ययन ही नहीं किया और अपने आप को हिंदू कहलाता है। कथावाचक से पूछो, वो भी आपको जवाब नहीं दे पाएगा। एक तो कम उम्र के कथावाचक बैठ जाते हैं जिनको जिंदगी का अनुभव नहीं। अरे जिसने शादी नहीं की, जिसने बच्चे पैदा नहीं किए, जिसने जिंदगी के कष्ट नहीं देखे, वो ये बता रहा है कि शादी करने पर क्या क्या कष्ट आते हैं। पहले लड्डू खा के तो देख, मीठा है कि कड़वा है, फिर तो अनुभव बता पाएगा। परंतु न जाने क्यों मनुष्यों की मति फिर गई है, तो वह ऐसे अनाड़ी, कम पढ़े लिखे, कम उम्र के बालक बालिकाओं के मुख से ऐसी कथाएं सुनते रहते हैं। तो पहली बात तो यह है कि किसी भी पुराण में यह नहीं लिखा है कि हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को समुद्र में छिपाया था। जो श्री हरि विष्णु जी ने 10 अवतार लिए हैं, उनकी कथा विस्तार से केवल विष्णु पुराण में मिलती है। तो एक बार आप भी जरा विष्णु पुराण खरीद के लाओ और पढ़ के देखो। और एक और किताब है वराह पुराण, जिसमें 24,000 श्लोक हैं। उसमें इसका वर्णन बहुत ही गहराई से, विस्तार से दिया गया है। मतलब बहुत गहराई से वराह पुराण को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब इस प्रश्न का जवाब मिलेगा कि जब पृथ्वी समुद्र में डूबी तो कैसे डूबी। परंतु आज के कथावाचकों के पास समय नहीं है कि वो इसका अध्ययन करें, क्योंकि उन्हें तो नोट छापना है। तो ये जो 2 ग्रंथ बता रहा हूं मैं आपको, विष्णु पुराण और वराह पुराण, इनमें साफ साफ लिखा है कि हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को रसातल में छिपा दिया था। अब आप सोच रहे होंगे, इतनी बड़ी पृथ्वी रसातल में कैसे ले जाके छिपा दिया? तो रसातल कितना बड़ा था? तो पुराणों में 14 श्लोकों का वर्णन है। इसमें से जो 7 लोक पृथ्वी के ऊपर की ओर हैं, वे 7 लोक का नाम है भूलोक, भुवनलोक, स्वरलोक, महलोक, जनलोक, तपोलोक और ब्रह्मलोक। ये 7 लोक हैं। उसी प्रकार पृथ्वी के नीचे भी 7 लोक हैं। ये हमारा ग्रंथ कहते हैं। अतल, वीतल, सतल, रसातल, तलातल, महातल और पाताल। इस प्रकार से 14 लोक हैं।
7 लोग पृथ्वी के ऊपर, 7 लोग पृथ्वी के नीचे, 14 और एक पृथ्वी 15। और ये 14 लोक जो हैं पृथ्वी से अलग माने जाते हैं। और इन्हीं में से एक लोक है रसातल। इसमें हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को छिपा दिया था। तो सोचो वो रसातल कितना बड़ा होगा। तो कुछ स्थानों पर ऐसा भी वर्णन है कि हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को 7वें पाताल, जिसका नाम पाताल ही है, वहां छिपा दिया था। परंतु अधिकतर जो हमारे पुराण है उसमें रसातल का शब्द ही प्रयोग किया गया है। और ऐसा माना जाता है कि रसातल में पाणी नामक दैत्य का वास है, जिन्हें निवात कवच काली के एम हिरण्यापुरी के नाम से भी जाना जाता है। और ये जितने भी हैं देवताओं के घोर शत्रु माने जाते हैं। हिरण्याक्ष जो था उसने इसी कारण पृथ्वी को रसातल में छिपा दिया था, ताकि देवता यहां आकर के उस पृथ्वी की रक्षा नहीं कर सके। अब ये प्रश्न आता है कि समुद्र वाली बात यहां कहां से आ गई। और ये भी हमारी अंतरात्मा ने जो साधना नहीं की है, जो ध्यान नहीं किया, जो मनन नहीं किया, चिंतन नहीं किया, ये हमारी समझ का ही फेर है। कहा जाता है कि सभी 14 लोग शून्य तक फैले हैं, खगोली सागर का भाग है। इस वजह से कुछ स्थानों पर यह लिख दिया गया है कि हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को खगोली समुद्र में छिपा दिया था। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि खगोली सागर शब्द लिखा है, न कि पानी वाला सागर। और इस खगोली सागर, यानी खगोल का मतलब होता है भूमंडल, ये पूरा ब्रह्मांड। इस खगोली सागर को ही कुछ विद्वान लोगों ने भव सागर भी कहा है। तो भव सागर का मतलब होता है कि जितने भी ये ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, योग हैं, करण हैं, ग्रह हैं, इन सब से बाहर हो जाना। तो समय के साथ साथ बहुत से विद्वानों से गलती से इसे केवल सागर मान लिया और यह समस्या उत्पन्न होगी ना समझ वाली। भाव सागर का मतलब समुद्र नहीं है, खगोली सागर है। लिखा है कि पृथ्वी को भव सागर में छिपाने के बाद हिरण्याक्ष जल के देवता वरुण को युद्ध की चुनौती देता है, जो उसे हंसकर टाल देते हैं। तभी हिरण्याक्ष देखता है कि एक वाराह पृथ्वी को अपनी दाढ़ में उठा करके भव सागर या खगोली सागर से निकालकर उनके अपने स्थान पर ले जा रहे हैं। तब हिरण्याक्ष उन पर आक्रमण करता है, यानी श्री हरि विष्णु के वराह अवतार पर। जब भगवान वराह पृथ्वी को अपने स्थान पर ले जा रहे थे, उस समय हिरण्याक्ष वरुण लोक में ही था। अब चूंकि वरुण जल के देवता हैं, इसी कारण लोगों को लगा कि भगवान वराह पृथ्वी को सागर से निकाल कर ला रहे हैं। तो हमेशा यह ध्यान रखें कि हिरण्याक्ष द्वारा पृथ्वी को सागर में नहीं अपितु रसातल या खगोली या फिर कह सकते भव सागर
में रखा गया था। तो समय के साथ हमारे बहुत से विद्वानों को और हमें भी ये गलतफहमी हो गई कि वो सागर था। ये वैसा ही है जैसे हमें आजकल अपने अधिकतर धर्म ग्रंथों में पढ़ते हैं तो गलतफहमी हो जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपकी बहुत से प्रश्नों की जिज्ञासा यहाँ पे शांत हो गई होगी, समाधान हो गया होगा उस प्रश्न का। क्या? कि पृथ्वी को हिरण्याक्ष के द्वारा समुद्र में डुबोया गया या सागर में डुबोया गया। ऐसा नहीं है। सागर यानी कि भाव सागर और खगोली सागर। बेसिकली भाव सागर से निकाल करके पृथ्वी को अपनी कक्षा में श्री हरि विष्णु ने स्थापित किया। जय हो, सनातन धर्म की जय हो। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, माँ भगवती जगत जननी आप सभी को सद्बुद्धि प्रदान करे, सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे और मान सम्मान दे। देव राधा ट्रस्ट के द्वारा टोने टोटके नामक किताब लिखी गई है, जो करीबन 300 से ज़्यादा पेज की किताब है। जो कोई भी धर्म प्रेमी बंधु टोने टोटके में विश्वास करता हो, जिसके ऊपर काला जादू, नज़र दोष लगते रहता हो, जिस परिवार के ऊपर लगते रहता हो, वह व्यक्ति ये किताब खरीद सकते हैं। इस किताब की कीमत कोड नंबर बताने पर केवल 600 रुपये रखी गई है। और इस किताब का कोड नंबर जो है 2 जुलाई 2023 12:20। ये कोड नंबर लिख करके भेजने पर यह किताब आपको 600 रुपये में आपके घर तक कुरियर के माध्यम से पहुंचाई जाएगी। संपर्क करने के लिए, किताब के लिए 7987237885 ये व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पर आप संपर्क करें।